वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में और मैं हूं कुमार संभव जैन। आज तारीख है 5 मई और दिन है मंगलवार का। मैं आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं अब तक की बड़ी खबरों के साथ। इस दौरान मजदूरों की घर वापसी के किराए पर मचे घमासान का जिक्र होगा, वहीं देश दुनिया में कोरोना वायरस के हालात पर चर्चा की जाएगी। साथ ही जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में अब सीआरपीएफ की टीम पर हुए हमले पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान की, जहां से एक अलग ही तरह की खबर आ रही है। वहां पर जो पाकिस्तानी एयरफोर्स है, वहां पहली बार एक हिंदू पायलट बना है। उसका नाम है राहुल देव। वो सिंध इलाके के थर पारकर से ताल्लुक रखते हैं। राहुल पाकिस्तानी एयरफोर्स में दूसरे हिंदू कर्मचारी हैं। उनसे पहले एयर कॉमोडोर बलवंत कुमार दास पाकिस्तानी एयरफोर्स में भर्ती हुए थे, लेकिन वो एयर डिफेंस का हिस्सा बने थे। उनके जिम में ग्राउंड ड्यूटी से जुड़े काम होते थे। राहुल बतौर जीडी पायलट भर्ती हुए हैं। जीडी का मतलब होता है जनरल ड्यूटी। ये वो पायलट होते हैं जो कोई भी एयरक्राफ्ट उड़ा सकते हैं, फिर चाहे वो फाइटर हो या ट्रांसपोर्ट। आपको बता दें कि पाकिस्तानी एयरफोर्स में जीडी पायलट का रोल बेहद अहम होता है और वो ज़्यादा ताकतवर एयरक्राफ्ट उड़ाता है। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है पाकिस्तान से, जहां पर एक हिंदू को मौका मिला है। पाकिस्तान के बाद हम कश्मीर का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा जिले में 72 घंटे के भीतर दूसरा आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने हंदवाड़ा के काजियाबाद इलाके में सीआरपीएफ की एक पेट्रोलिंग टीम पर फायरिंग कर दी। इस हमले में सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हो गए हैं। ये काफ़ी दुखद खबर है। गाजियाबाद की इस घटना से पहले चांजमुल्ला गांव में बंधक बने कश्मीरियों को छुड़ाने गई भारतीय सेना और पुलिस की टीम पर हमला हुआ था। उस हमले में कई जवान शहीद हो गए थे। इनमें जो सेना के कर्नल आशुतोष शर्मा और मेजर अनुज सूद समेत 4 जवान और एक पुलिसकर्मी ने अपनी जान गंवाई थी। भारत में कोरोना संकट के दौरान तमाम राज्यों में फंसे मजदूरों की घर वापसी पर घमासान मचा हुआ है। वहीं राजनीतिक पार्टियां इस पर जमकर सियासत कर रही हैं और केंद्र की मोदी सरकार को घेर रही हैं। कांग्रेस का आरोप है कि मजदूरों से ट्रेन का किराया वसूला जा रहा है, जबकि सरकार ने इसे झूठ बताया है। सरकार ने सफाई दी है कि ट्रेन खर्च का 85% हिस्सा केंद्र और 15% हिस्सा राज्य सरकारें उठा रही हैं। इस बीच 4 मई को गुजरात के वडोदरा से लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंचे हजारों मजदूरों ने दावा किया कि उनसे पूरा किराया वसूला गया है, जिसके बाद सियासत एक बार फिर गर्मा गई है और आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया है। इस बीच केंद्र सरकार ने ऐलान किया है कि वो 7 मई से विदेश में फंसे भारतीयों को निकाल कर लाएगी। इस प्रक्रिया में सिर्फ उन्हीं लोगों को लाया जाएगा जिनमें कोविड-19 का कोई भी लक्षण नहीं है। मजदूरों के किराए की गुत्थी अभी सुलझी नहीं है, लेकिन इस बीच पीएम केयर्स फंड को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। आपको बता दें कि पीएम केयर्स फंड में लोगों ने दिल खोलकर दान दिया है, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक किसी ने यह भी जानकारी नहीं दी है कि पीएम केयर्स फंड में प्रवासियों पर कितना पैसा खर्च किया गया या इस कोष में जो उनसे किराया लिया जा रहा है वो इससे क्यों नहीं दिया जा रहा है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक पीएमओ को यह भी नहीं मालूम है कि पीएम केयर्स फंड में अब तक कितनी रकम इकट्ठा हुई है। इसका कोई डेटा नहीं बताया जा रहा है। कोरोना वायरस संकट के इस दौर में जिंदगियां बचाने के लिए जहां तमाम जतन जारी हैं, वहीं समय समय पर इंसानियत की परीक्षा भी हो रही है और कई ऐसे मामले सामने आते हैं जो आपका दिल दहला देते हैं। यूपी के बलरामपुर जिले में झकझोर देने वाला ऐसा ही एक मामला सामने आया है। लुधियाना में मजदूरी करने वाले एक युवक को अपनी पत्नी के शव को कंधा देने के लिए 4 लोग नहीं मिले तो उसे 27,000 रुपए कर्ज लेकर एम्बुलेंस से अपने पत्नी का शव गांव लाना पड़ा। फिलहाल गांव पहुंचे युवक और उसके 3 बच्चों को गांव में बनाए गए पृथक केंद्र में भेज दिया गया है। वहीं गांव वालों ने महिला का अंतिम संस्कार कर दिया है। सोमवार यानी 4 मई से पूरे देश में लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो गया। इस बार सरकार ने कुछ छूट दी, जिसके बाद कई राज्यों में कोरोना मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ गई है। हरियाणा में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 79 नए मरीज मिले हैं, जबकि एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई है। इसके बाद राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 7 हो गई है, जबकि संक्रमितों का कुल आंकड़ा बढ़कर 535 पहुंच गया है। उधर लॉकडाउन 3.0 के पहले ही दिन दिल्ली में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। ऐसे में सीएम केजरीवाल ने नाराजगी जताई और लोगों को फटकार भी लगाई। उन्होंने कहा, अगर लोग किसी इलाके में सामाजिक दूरी के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हम उस इलाके में दी गई सभी रियायतें वापस ले लेंगे और कड़े कदम उठाएंगे। आपको बता दें कि शराब की दुकानों पर दिल्ली में काफी भीड़ देखी गई थी और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन हुआ था।
बिहार में भी कोरोना का संक्रमण 32 जिलों तक पहुंच गया है। राज्य में कोरोना मरीजों की कुल संख्या 528 हो गई है। राज्य के 4 जिलों पश्चिमी चंपारण, मधुबनी, बेगूसराय और समस्तीपुर में कोरोना के 9 मरीज मिले हैं। ये नए मरीज हैं। बता दें कि इन 4 जिलों में पहली बार कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। अगर पूरे देश की बात करें तो यहां कोरोना संक्रमितों की संख्या 46,437 हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में 1,567, गुजरात में 376, दिल्ली में 349, राजस्थान में 175, पंजाब में 130, उत्तर प्रदेश में 121, तमिलनाडु में 527 और मध्य प्रदेश में 105 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यानी कुल 3,656 नए मामले मिले हैं। ये आंकड़े covid19india.org और राज्य सरकारों से मिली जानकारी के अनुसार हैं। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कुल संक्रमित 42,836 हैं। 29,685 का इलाज चल रहा है। 11,762 लोग ठीक हो चुके हैं और जबकि 1,389 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 2,573 नए मामले सामने आने की जानकारी दी गई है। साथ ही रिकॉर्ड 1,074 मरीज ठीक भी हुए हैं। इसके अलावा 83 मरीजों ने दम तोड़ दिया। पूरी दुनिया की बात करें तो दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 2,52,390 लोगों की मौत हो चुकी है। 36,45,194 लोग संक्रमित हैं, जबकि 11,94,872 लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया में सबसे प्रभावित देश अमेरिका है, जब 12,12,835 लोग इन्फेक्टेड हैं। वहीं करीब 70,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये थी अब तक की बड़ी खबरें। देश दुनिया के साथ साथ कोरोना वायरस से जुड़ी स्पेशल रिपोर्ट से रूबरू होने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।